हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान शिराजी और आज की कहानी का नाम है माँ की नसीहत। तो चलें शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आप मेरी आने वाली कहानियां भी सुन सकें। बहुत पुरानी बात है कि किसी अमीर शख्स ने अपनी लड़की की शादी एक बहुत ही अमीर शख्स के लड़के के साथ की। जहेज में उसने 100 सफेद ऊंट दिए। इनमें एक छोटा सा ऊंट का बच्चा भी था जिसने अभी अपनी माँ का दूध भी ना छोड़ा था। बात असल में ये थी कि जहेज में एक ऊंट की कमी पड़ रही थी, लिहाजा इस नन्हे से ऊंट को अपनी माँ से जुदा होना पड़ा। माँ को अपने बेटे की याद बुरी तरह सताती थी। उधर नन्हा ऊंट भी अपनी माँ की याद में बेहद उदास और गमगीन रहता था। एक दिन वो वहां से अपनी माँ की तलाश में भाग खड़ा हुआ। ऊंट का बच्चा परेशान होकर इधर उधर भटकने लगा। वो कभी कांटेदार झाड़ियों में उलझ जाता, कभी सरकंडों के दरमियान फंस जाता और कभी वो अजीबोगरीब आवाजों को सुनने के लिए अपने कान खड़े करके रुक जाता। कितना ही अच्छा हो अगर एक बार फिर मैं अपनी माँ के पास पहुंचकर उसकी गोद में लेट सकता, उसने अपने दिल में सोचा। कितना अच्छा हो अगर एक बार फिर मैं अपनी माँ की आंखों में अपने लिए प्यार को देख सकूं। मेरी माँ की आंखें सूरज चांद की तरह हैं। क्या ही अच्छा हो अगर मैं एक बार फिर अपनी माँ का दूध पी सकूं। दूध जो नरम नरम घास से भी कहीं ज्यादा मजेदार है। माँ के जिस्म को चाट कर उसे प्यार करने में इसे किस कदर मजा आता था। ये सब कुछ सोचता हुआ वो आगे बढ़ता चला जा रहा था। अचानक उसे सामने एक बहुत बड़ी झील दिखाई दी। झील को पार करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो झील के किनारे खड़ा हो गया। उसे पार करने के लिए उसकी समझ में कोई तरकीब नहीं आ रही थी। उसी वक्त एक बड़ी सी मछली ने अपना सर पानी से बाहर निकाला। नन्हे ऊंट को देखकर उसे बड़ा तरस आया, लिहाजा उस मछली ने उसे झील के पार अपनी पीठ पर बिठाकर पहुंचा दिया। झील के उस पार पहुंचकर नन्हा ऊंट बेहद खुश हुआ, मगर किस्मत ने उसका साथ ना दिया। एक चरवाहे ने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन एक और ऊंट की गर्दन से बांध दी। नन्हे ऊंट को रह रहकर अपनी माँ की याद सता रही थी। वो बराबर रोता हुआ चल रहा था। जब उसने अपनी आप बीती दूसरे ऊंट को सुनाई तो वो भी रंजीदा हुआ। उसने अपने दांतों से इसकी रस्सी काट दी और इसे भागने में मदद दी। नन्हा ऊंट मौका पाकर वहां से फरार हो गया। वो तेजी से दौड़ता और दौड़ता ही रहा, यहाँ तक कि वो अपनी माँ के पास पहुंच गया। बेटे की जुदाई में माँ की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वो घास पर लेटी लेटी आखिरी घड़ियां गिन रही थी। बेटे को देखकर वो बड़े प्यार से बोली, मेरे प्यारे बेटे, अब मेरा वक्त करीब आ चुका है। मैं जल्द ही मरने वाली हूँ। मेरी बातें ध्यान से सुनो। मेरे मरने के बाद तुम 3 दिन तक मेरे पास ही बैठे रहना। मेरे सर पर घास के 3 तिनके उगेंगे, उनके 3-3 टुकड़े करके तुम खा लेना। फिर अपने बड़े भाई की तलाश में शुमाल की तरफ चलते जाना। भाई को देखकर तुम उसे पहचान जाओगे। उसका कद ज्यादा लंबा नहीं है, वो तुमसे कुछ ही लंबा होगा। उसकी गर्दन में कुछ सफेद बाल हैं जो काफी लंबे हैं। जब तुम उसको ढूंढ लो तो फिर तुम उसी के साथ रहना। वहां पर तुम महफूज रहोगे। मगर एक बात याद रखना, जब तुम अपने भाई की तलाश में जाओ तो किसी टेले पर ना सोना और ना ही किसी ऐसी जगह पर सोना जहां लोगों के खेमे लगे हुए हों। हमेशा ढलवानों के जनूबी पहलू में सोना। जब तुम्हारा भाई मिल जाए तो जैसे तुम्हारा भाई कहे तुम भी वही करना और हमेशा काफले के दरमियान में चलने की कोशिश करना। ये कहते कहते उसकी माँ की आंखें नम हो गईं और उसने मौत को गले लगा लिया। 3 रातें गुजर जाने के बाद उसकी माँ की लाश के सर पर घास के 3 तिनके उग गए। नन्हे ऊंट ने अपनी माँ की नसीहत के मुताबिक उन्हें खा लिया और अपने बड़े भाई की तलाश में निकल खड़ा हुआ। नन्हा ऊंट हर बात को खुद जानना और समझना चाहता था।
ہر چیز کا تجربہ خود کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ ایک ٹیلے پر سو گیا، مگر سوتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ جگہ بے حد ٹھنڈی ہے اور ہوادار بھی ہے۔ اسے ماں کی نصیحت یاد آ گئی۔ اچھا تو یہ بات ہے، اس نے اپنے دل میں سوچا، ماں نے ٹھیک ہی کہا تھا، مجھے ٹیلے پر واقعی نہیں سونا چاہیے، مگر نئے نئے تجربے کرنے اور ان کے بارے میں جاننے کی اس کی خواہش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات کو میں ایسی جگہ بھی سو کر دیکھوں گا جہاں لوگوں کا پڑاؤ ہوگا، اس نے اپنے دل میں سوچا۔ اگلی رات کو اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ ننھا اونٹ رات بھر بھی ٹھیک طرح سے نہ سو پایا، کیونکہ بچی کھچی چیزیں کھانے کے لیے وہاں ساری رات جانور منڈلاتے رہے۔ اسے ایک بار پھر اپنی ماں کی نصیحت یاد آ گئی۔ اس کی ماں نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس نے اپنے دل میں سوچا۔ اب سمجھ میں آیا کہ اس کی ماں نے اسے ایسی جگہ نہ سونے کی تاکید کیوں کی تھی۔ تیسری رات کو ننھے اونٹ نے ماں کی نصیحت پر عمل کیا۔ وہ ڈھلوان کے مشرقی پہلو میں سویا۔ وہاں اسے بڑی اچھی نیند آئی، نہ تو ٹھنڈ لگی اور نہ ہی دوسرے جانوروں نے پریشان کیا۔ چوتھے دن اسے اپنا بڑا بھائی مل گیا، مگر ننھے اونٹ کی کھوج کی خواہش ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ جیسے میرا بھائی کرے ویسا ہی مجھے کیوں کرنا چاہیے، اس نے سوچا۔ آخر مجھے ہمیشہ قافلے کے درمیان میں ہی کیوں چلنا چاہیے۔ اس نے قافلے کے آگے چلنے کی کوشش کی، لیکن قافلے کے آگے آگے چلنے والے اونٹوں نے غصے میں آ کر اس کی پچھلی ٹانگوں میں دانت گڑا دیے۔ پھر اس نے قافلے کے پیچھے چلنے کی کوشش کی، وہاں اسے چرواہے کے چابک کھانے پڑے۔ پھر اس نے قافلے کے بازو میں چلنے کی کوشش کی، اور پھر وہاں اس کی آنکھوں میں دھول اور گرد گھسنے لگی۔ آخر میں اونٹ اپنے بھائی کے قریب آ گیا اور قافلے کے درمیان میں چلنے لگا۔ اس کے بعد اسے کسی قسم کی دشواری نہ ہوئی۔ بڑے بھائی کی دیکھ بھال میں اسے نہایت عمدہ اور نرم نرم گھاس ملنے لگی، اور اسے پینے کا پانی بھی خوب ملنے لگا۔ اس کا بھائی چلتے ہوئے اس سے باتیں بھی کرتا جاتا تھا، اس لیے اسے راستے کی تھکن بھی محسوس نہ ہوئی، لہٰذا اب وہ بھی بے حد خوش رہنے لگا تھا۔ اس کی ماں کی ہر نصیحت درست اور صحیح نکلی۔ ننھے اونٹ نے اپنے دل میں سوچا، تو یہ تھی آج کی کہانی۔ واقعی بڑوں کی نصیحت میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بہتری ضرور چھپی ہوتی ہے، اور ہمیں اس پر عمل ضرور کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔